राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। क्या बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी जल्द ही राजस्थान की कमान संभालने वाली है? सवाल बड़े हैं, चर्चा भी तेज है और इन चर्चाओं को हवा दी है खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। कुछ दिन पहले जयपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी को ही मुख्यमंत्री कह करके संबोधित कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब इसे जुबान फिसलना कहिए या फिर सियासी संकेत मानिए या फिर सत्ता के गलियारों की कोई अनकही कहानी, लेकिन मुख्यमंत्री के एक वाक्य ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मेगा कोचिंग टर्मिनल के शुभारंभ का कार्यक्रम था। मंच पर केंद्रीय मंत्री, सांसद और कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संबोधन देने के लिए खड़े हुए, लेकिन भाषण की शुरुआत में ही उनके मुंह से निकला, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। हालांकि मुख्यमंत्री तुरंत आगे बढ़ गए, लेकिन राजनीति में शब्द आगे नहीं बढ़ते, वो अक्सर पीछे मुड़कर सवाल खड़े करते हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री का ये एक वाक्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। किसी ने इसे महज स्लिप ऑफ टंग कहा, तो किसी ने इसे भविष्य की राजनीति का ट्रेलर बताना शुरू कर दिया। दरअसल राजस्थान बीजेपी में नेतृत्व को लेकर चर्चाएं कोई नई बात नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब से लेकर अब तक समय समय पर यह चर्चा होती रही है कि बीजेपी का अगला बड़ा चेहरा कौन होगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पर पुरानी पीढ़ी के कई बड़े नेता धीरे धीरे सक्रिय राजनीति के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर नई पीढ़ी के नेताओं में दिया कुमारी का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में गिना जाता है, ऐसा कुछ विश्लेषक बताते हैं। वैसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जुबान पहली बार नहीं फिसली है। इससे पहले भी कई मौकों पर उनके बयान सुर्खियों में रह चुके हैं। दिसंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान वे पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे बैठे थे। अप्रैल 2024 में धौलपुर की चुनावी सभा में चंद्रयान मिशन का जिक्र करते समय तथ्यात्मक गलती कर बैठे। नवंबर 2024 में धारा 370 पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तो क्या, उनके पिता भी धारा 370 नहीं हटा सकते, जबकि उनका आशय धारा 370 की बहाली से था। अक्टूबर 2025 में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि हम सबको बुराई और अहंकार के साथ में खड़ा होना है, जबकि उनका आशय बुराई और अहंकार के खिलाफ खड़ा होने का था। यानी मुख्यमंत्री की जुबान पहले भी कई बार फिसल चुकी है, लेकिन इस बार मामला किसी योजना, किसी नारे या किसी तथ्य का नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। सवाल ये भी है कि आखिर दिया कुमारी का राजनीतिक कद क्या कहता है। जयपुर राजघराने से आने वाली दिया कुमारी ने 2013 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने सवाई माधोपुर से चुनाव जीता, बाद में राजसमंद से लोकसभा सांसद बनी और 2023 में जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक निर्वाचित हुई। पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व में उनकी मजबूत स्वीकार्यता मानी जाती है। यही वजह भी रही कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सीधे उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी भविष्य के नेतृत्व को लेकर कई चेहरों को तैयार भी कर रही है और दिया कुमारी उनमें प्रमुख नाम है। हालांकि बीजेपी का आधिकारिक रुख बिल्कुल साफ है। पार्टी और सरकार दोनों ही बार बार ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार मजबूती से काम कर रही है और नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन राजनीति में एक कहावत बहुत ही मशहूर है,
सियासत में न कोई मुलाकात बेवजह होती है, न कोई बयान यूं ही दिया जाता है और न ही कोई जुबान बिना वजह फिसलती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री के एक वाक्य ने सत्ता के गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म भी दे दिया है। फिलहाल सच यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा है और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से किसी बदलाव का कोई संकेत नहीं है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ एक शब्द भी कई बार लंबी बहस छेड़ देता है। अब मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी महज एक मानवीय भूल थी या फिर भविष्य की सियासत की कोई झलक, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि मुख्यमंत्री की फिसली जुबान ने राजस्थान की राजनीति में चर्चा का एक नया अध्याय जरूर खोल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस बयान को बीजेपी भले ही स्लिप ऑफ टंग बता रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर राजनीतिक व्याख्याओं का दौर भी जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये चर्चा यहीं थमती है या फिर सियासत का नया मुद्दा बनती है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।